गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं, जो आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। देखिए इसमें जैसा कि पहली हेडिंग पड़ी हुई है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में जैसे 1, 2, 3, 4 आदि का प्रयोग वस्तुओं को गिनने तथा जीवन संबंधी अन्य गणनाएं करने के लिए करते हैं। अब जो बेटा प्राकृतिक संख्याएं, देखिए मैंने यहाँ भी लिखी हुई हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है बेटा। अब देखिए जो दूसरी हेडिंग पड़ी हुई है पूर्ण संख्याएं, ये बेटा 0 से स्टार्ट होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो वो क्या होती है? वो 0 होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं बेटा वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और ये अनंत तक जाती हैं। अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ी हुई है वो परिमेय संख्याएं, जिन्हें अंश और हर में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर में लिख सकते हैं, या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 7/12। इसमें 7 क्या है? 7 अंश है, और 12 क्या है? 12 हर है। ठीक है। तो प्राकृतिक ये परिमेय संख्याएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखिए जो नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें अंश और हर में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3 और डॉट 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 डॉट। बेटा इसे अंश और हर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.41 और डॉट 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 डॉट। तो इसको क्या होता है? इसको अंश और हर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ी हुई है पूर्णांक। बेटा पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को जो मिलाकर बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। बेटा ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे -5, -4, -3, -2, -1। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है 0, 1, 2। तो ये देखिए लिखा हुआ 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट या अनंत। तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बात आई होगी समझ में। हम लोग चलते हैं आगे। अब बेटा जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है संख्यांकन की भारतीय प्रणाली। मतलब संख्याओं को किस तरह से हम लोगों को निरूपित करना है, या भारतीय प्रणाली क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता है कि हम लोग जो संख्या शुरुआत करते हैं संख्या की, वो इकाई के अंक से करते हैं। कैसे करते हैं? इकाई के अंक से। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। तो इकाई में क्या होता है? 1 होता है। दहाई में एक शून्य बढ़ जाता है यानी 10 हो जाता है। सैकड़ा मतलब 100 हो जाता है। हजार मतलब क्या हो जाता है? 3 जीरो लग जाते हैं। 10,000, 10,000 में 4 जीरो। इसी तरीके से आगे एक एक शून्य बढ़ता रहता है, जैसा कि आपको पता है। आपको ये याद करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। अब बेटा हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे लिखा हुआ है 4597282 में 5 का स्थानीय मान निकालिए। तो बेटा इसमें 5 को लेंगे, फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे। देखिए ये जो टेबल है भारतीय प्रणाली वाली, इसको देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर लाख। ठीक है बेटा। तो बेटा हमें ये पता चला कि जो 5 है वो लाख के स्थान पे है। किस प्लेस में है? लाख में। तो अब इस टेबल की सहायता लेते हैं। देखिए लाख में कितने शून्य हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 1 लाख को कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर 5 शून्य। तो हम इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और इसका 5 में गुणा कर देंगे, यानी जो उत्तर होगा वो 5 लाख हमारा आ जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब जैसा कि आपको ये दूसरा सवाल दिख रहा है 5, 6, 7, 2, 9 में 6 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो देखिए 6 का स्थानीय मान किस तरह निकालेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब जैसा कि आपको पता है
कि जो 6 है वो 1000 के प्लेस में है, और 1000 में कितने शून्य होते हैं? 1 2 3। तो 1 2 और 3, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 6000 इसका उत्तर आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।